वेलकम टू हमारी चैनल, आपकी मेरी हमारी चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। चलिए कहानी आगे देखते हैं। डार्क गॉड का वार जियो चेन ने अपने ऊपर ले लिया और येली को बचा लिया। येली सोचता है कि जियो चेन ने सच में मुझे प्रोटेक्ट किया, जैसे एक असली बाप करता है, जैसे उसने मेरी पिछली लाइफ में किया था। मुझे वो थोड़ा थोड़ा याद है। और तभी उसे कियोस के बेस्ट फॉर्म की आवाज़ सुनाई देती है। वो ऐसा सोच लेता है कि मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, तो इसीलिए ही मेरे कान बज रहे हैं। लेकिन वो देखता है तो वहाँ चारों बीस्ट आ गए थे। येली उसे देख के खुश हो गया, लेकिन जियो चेन को और ज़्यादा खून की उल्टी होने लगी थी। वो गिर पड़ा। फंशा उसके लिए परेशान हो गया था, लेकिन जियो चेन उसे वहीं रुकने को कहता है कि तुम भट्टी को कंट्रोल करने में फोकस लगाओ, वही हमारा आखिरी मोहरा बनेगा। तो फिर फंशा उसके पास नहीं आता। येली सोचता है कि जियो चेन की हालत बहुत सीरियस है। जियो चेन फिर भी खांसते हुए जैसे तैसे बोल रहा था कि हमें पहले से ही उसकी आंख पे ही वार करना चाहिए था। येली कहता है कि लेकिन अब मैं और आप, हम दोनों इंजर्ड हो गए हैं। हम तो उसके अटैक से भी भाग नहीं सकते, तो हम उस पर दूसरा अटैक करने की क्यों सोचेंगे। लेकिन फिर भी जियो चेन हार नहीं मानना चाहता था। तभी येली को कियोस की रोर सुनाई देती है। कियोस अंदर से खुश था कि येली अब भी जिंदा है और वो चारों बीस्ट डार्क गॉड पे हमला कर रहे थे। डार्क गॉड कह रहा था कि तुम चारों को, तीनों लोग जिए या मरे, इससे क्या लेना देना है। तुम यहाँ आके सीन क्यों खड़ा कर रहे हो। कियोस उसके हाथ पे बाइट कर देता है। डार्क गॉड कहता है कि तुम सब पागल हो गए हो, गंदे जानवर। कियोस कहता है कि मैं इससे भी खुश हूँ, मतलब कि उसने उसे गंदा जानवर कह के बुलाया। तो कियोस कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। ग्लूटोन कहता है कि क्या तुम ही वो सो कॉल्ड हेवनली लो हो। तुम हमसे भी ज़्यादा अजीब क्यों दिख रहे हो। तुम्हारे तीनों सिर बहुत बदसूरत है। तुम हमसे भी ज़्यादा 3 गुना डिस्गस्टिंग हो। डार्क गॉड कहता है कि मेरी तौहीन करोगे। लेकिन कियोस और उसकी टीम उस पर वार करते ही रहे। येली और जियो चेन उन्हें देख रहे थे और जियो चेन ने आइडिया देता है कि तुम कियोस की पीठ पर बैठकर उसके नज़दीक पहुंच सकते हो और बाकी तीनों एरो उसकी आंख पर जलाना। लेकिन कैलेमिटी फायर से बच के रहना, नहीं तो हम सब तबाह हो जाएंगे। कैलेमिटी फायर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। डार्क गॉड जब भी इसे इस्तेमाल करता है तो वो कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन वो आग जिस पर भी पड़ती है वो पूरा जल के खाक हो जाता है, यहाँ तक कि उसका सोल भी। ज़रा से भी आग बॉडी को छूते ही वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगती है और वो इंजरीज भी कभी हील नहीं होती। लेकिन ये जो कियोस, ग्लूटोन, डिसेंट और स्टूबोन, वो चारों भयानक बीस्ट है। वो क्रिएशन गॉड द्वारा क्रिएट नहीं हुए हैं। वो स्वर्ग और धरती के नियम से बाहर है, वो ऐसे ही क्रिएट हो गए हैं। तो जियो चेन को ये पता नहीं है कि शायद वो बीस्ट ये कैलेमिटी फायर को बीट कर पाएंगे या नहीं। लेकिन येली को तो उस तबाही मचाने वाली आग से बचकर ही रहना था। फिर येली सांग्यान को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मुझे अपने ऊपर ले जाओ। सांग्यान उठकर उसके पास आता है और देखता है तो येली बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। येली उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम यहाँ हमारे पीछे पीछे क्यों आ गए। तुम बहुत बड़े इडियट हो, यहाँ बहुत खतरा है। तुम्हें दानव लोग वापस लौट जाना चाहिए था। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है और अब तुम मुझे फिर कभी नहीं मिलोगे। सांग्यान मन में बोलता है कि तुम पहले भी मुझे बहुत बार छोड़कर जा चुके हो, मैं तुम्हारी केयर करना नहीं छोड़ूंगा। येली कहता है तुम पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा क्यूट बिग बेबी हो। जब भी तुम्हारी ज़रूरत होती है तभी वहाँ पहुँच जाते हो और मुझे किसी भी तबाही से बचा लेते हो। जियो चेन तभी मरने की एक्टिंग करने लगा क्योंकि उससे वो बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। येली कियोस के ऊपर बैठ गया और फिर कियोस उसे उड़ाकर डार्क गॉड के पास ले जाता है। डिसेंट अपनी बर्फीली पावर से डार्क गॉड को बीट कर रहा था, तो फाइनली डार्क गॉड उस पे कैलेमिटी फायर से वार करता है। येली डिसेंट को बचने के लिए कहता है कि वो आग तुम्हें थोड़ी सी भी छू ना पाए। डार्क गॉड उससे कहता है कि तुम्हें पहले ही मेरी आंख पे वार करना चाहिए था और अभी तुम अपनी मौत के करीब आ रहे हो। और वो बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी छोड़ता है तो सबको कुछ भी दिखाई भी नहीं देता और कुछ भी सुनाई भी नहीं देता। तो सांग्यान येली को वापस जाने के लिए कहता है। जियो चेन डार्क गॉड के बारे में सोच रहा था कि वो अभी अपनी पावर बचा के आखिरी हमले के लिए तैयारी कर रहा है। क्या येली ये समझ पाएगा।
येली सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं? अगर हम अपनी आंखें नहीं खोल पाएंगे तो हम उस पर अटैक कैसे कर पाएंगे? पहली बार में ही मेरी पावर सारी खर्च हो गई थी। अब मैं फिर से खड़ा नहीं हो पाऊंगा। लेकिन वो जैसे तैसे अपनी आंखें खोलता है और सोचता है कि सबको बचाने के लिए ये आखिरी मौका है, मैं पीछे नहीं हट सकता। और वो तीर धनुष पे चढ़ाता है और नज़दीक जाने के लिए कहता है और उस पे एरो चला देता है। डार्क गॉड दर्द से चिल्लाता है और तुरंत ही येली सांगियान को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। लेकिन अब येली गिर पड़ा था। जिऊ चेन उसे कहता है कि तुमने अच्छा किया, अब 2 एरोस बचे हैं, उसे मारो। लेकिन उसे डर था कि क्या येली की बॉडी में अब भी इतनी पावर है कि वो डिवाइन एरोस को चला पाएगा, और ये अजीब रेड लाइट भी उस पर असर कर रही है। सांगियान येली को पीछे हट जाने के लिए कहता है। येली की आंखों में बहुत दर्द हो रहा था, जैसे एक कीड़ा उसकी आंखों में रेंग रहा हो, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानना चाहता था। वो सांगियान को हार मानने से मना कर देता है। सांगियान भी उसकी बात मान लेता है। येली सोचता है कि वो हमें मारने के लिए हमारे पीछे नहीं आए, ये अच्छी बात है। हमारे पास अब भी एक मौका है। येली के पास अब एक एरो ही बचा था। वो सांगियान को दूसरी ओर से डार्क गॉड के पास ले जाने को कहता है। येली एरो धनुष पे चढ़ाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। उसे अचानक से दिखना बंद हो गया। सांगियान पूछता है कि अरे क्या हुआ? हम अभी ही तो उसके कितना करीब पहुंच गए थे, तुमने शूट क्यों नहीं किया? लेकिन येली क्या करता, उसे कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।